Hello friends, welcome to Helping Brains. So we have already completed calendar part. Okay. So in reasoning series, this is our new topic, direction sense. So this series deals with direction sense questions for competitive exams such as banking, SSC, UPSC and your state civil services. ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस आते हैं आपको आना चाहिए। अगर आप ये वीडियोस जो बना रहे हैं वो देख लेंगे तो उसके बाद आपको और कोई चीज़ कंसल्ट करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस के लिए आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। डायरेक्शंस में आपको सबसे पहले डायरेक्शंस पता होने चाहिए। अगर आप अब कहीं पर भी बैठे हैं इस तरीके से आप बना लीजिएगा पेपर में। राइट में आपके ईस्ट होगा, लेफ्ट में वेस्ट होगा, ऊपर आपके नॉर्थ होगा और नीचे आपके साउथ होगा। ठीक है, ये डायरेक्शंस आपके हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके बैठने से पोजीशन चेंज हो गई, ऐसे ही बनेंगे। आप अगर इस तरफ बैठे हैं, इस तरफ फेस करके बैठे तो इस तरह से बना लीजिएगा। इधर ईस्ट आपके राइट में, तो ईस्ट हमेशा आपके राइट में होगा, वेस्ट लेफ्ट में होगा, नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ नीचे होगा। ठीक है, तो ये चार डायरेक्शंस होते हैं। इन चार डायरेक्शंस के अलावा और चार डायरेक्शंस हमारे काम के हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो बेसिकली अगर आप देखो तो इस तरह से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। यहाँ से अगर मैं 45 डिग्री का एंगल बनाता हूँ इस तरीके से, तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल डायरेक्शन है, इसको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। अगर यहाँ से मैं इन दोनों के बीच में से बिल्कुल बीचों बीच काटता हूँ, परपेंडिकुलर यहाँ से बनाता हूँ एक 45 डिग्री पे अगर बनाता हूँ एंगल, तो ये दोनों के बीच में बन रहा तो साउथ ईस्ट होगा। वैसे ही इन दोनों के बीच में होगा तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में होगा तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो ये आपके एरो में बना देता हूँ। एरो का मतलब है इस तरफ अगर जाएंगे तो ये डायरेक्शन। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ पहले क्यों लिखते हैं? क्योंकि मैग्नेटिक पोल में सिर्फ नॉर्थ और साउथ होता है। ठीक है, जो मैग्नेट होती है उसमें ईस्ट और वेस्ट तो होता नहीं, इसलिए इनको बेस लेते हैं, इनको पहले लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो, जैसे मान लो यहाँ पे मैं हूँ, ये आपका है, और मान लो मैं यहाँ किसी जगह पे हूँ और इस जगह से मैं इस तरफ मूव करना शुरू करता हूँ। तब देखो हूँ तो मैं कहाँ पे, साउथ वेस्ट वाली किसी जगह पे, लेकिन मैं मूव किस तरफ कर रहा हूँ? मूव मैं कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ। आपका डायरेक्शन हमेशा वो होगा जिस तरफ आप मूव कर रहे हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे केरला में हूँ, केरला इज इन साउथ, लेकिन मैं मूव कर रहा हूँ आपके JNK की तरफ। तो अगर JNK की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ आपका, मैं बेसिकली नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। तो डायरेक्शन हमेशा कौन सा लेंगे हम? जिस तरफ आप मूव कर रहे हो। जहां आप हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो कोई महाराष्ट्र में यहाँ पे, और वो मान लीजिए महाराष्ट्र से आपका किस तरफ जा रहा है, वो इस तरफ जा रहा है, तो हम बोलेंगे वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? वो ईस्ट में जा रहा है वेस्ट में, खुद तो वेस्ट में है अभी, लेकिन जा किस तरफ रहा है? ईस्ट में जा रहा है। अगर मैं बोलूँ कि महाराष्ट्र में कोई कोई यहाँ पे बंदा है और वो इस तरफ जा रहा है, तो मैं बोलूंगा कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ ईस्ट में जा रहा है। तो ये डायरेक्शन आपको क्लियर होने चाहिए। ये देख लीजिए, ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ, राइट में जाएंगे तो ईस्ट, लेफ्ट में जाएंगे तो वेस्ट, नीचे जाएंगे तो साउथ। ये 45 डिग्री पे इधर जाएंगे तो साउथ ईस्ट, 45 डिग्री पे इधर ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट, राइट में इधर जाएंगे 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट, इधर जाएंगे तो साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए एक तो, और दूसरा आपको क्लियर होना चाहिए क्या? आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको आनी चाहिए, उसके बिना आप डायरेक्शन के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम देख लेते हैं फटाफट। बड़ा ही वो कहते हैं ना तुच्छ सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा इसमें टफ है नहीं, बस आपको ये याद रखना है। मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में जाऊँगा। एक कोई ट्राइंगल है ये आपका, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये कोई बेस था, ये आपका बेस है, इस पर मैंने परपेंडिकुलर डाला। और ज़्यादा बेटर तरीके से बनाऊँ तो ये आपका इस तरीके से मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका बेस होगा। ठीक है, जिस पर आपका ट्राइंगल खड़ा है ये बेस है। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, हाइट को, हाइट को परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। आप ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्राइंगल है उसके ये तीनों तीनों एंगल 180 डिग्री के होते हैं। ये 90 का हो गया ना, तो ये 90 का अगर हो गया तो जो 90 का होगा तो ये दोनों जो एंगल होंगे अब बच गए, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, यानी दोनों 90 से तो छोटे होंगे। तो ये जो सबसे बड़ा एंगल है, जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने सबसे बड़ी साइड होती है। ये देखो, जैसे मान लो अगर मैं आपको ये एक ट्राइंगल दूं, और ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका मान लीजिए 60 डिग्री मान लेते हैं हम, और मान लेते हैं ये आपका 30 डिग्री है।
तो अब इसमें सबसे बड़ी साइड ये होगी, उससे, या फिर इसको 60 ले लीजिए, सॉरी इसको 60 ले लीजिए और इसको 30 ले लीजिए, ठीक है। वो सबसे बड़ी साइड ये वाली होगी, 60 डिग्री उससे छोटा है, ये दूसरे नंबर पे ये होगी, और सबसे छोटी साइड कौन सी होगी, ये वाली होगी। यानी आप एंगल देख के बता सकते हो कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा ना उसके सामने सबसे बड़ी साइड, जो सबसे छोटा एंगल होगा उसके सामने सबसे छोटी साइड। तो साइड जो होती है आपकी वो किस हिसाब से बनती है, आपकी एंगल के हिसाब से बनती है, ठीक है। अभी हमारे ये खैर हम ज्योमेट्री में नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी के लिए आपको क्या रखना है, पाइथागोरस थ्योरम को आपको याद रखना है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या बोलती है कि अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री वाले के सामने को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, सबसे बड़ी साइड को। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। और पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और अगर आपको वैसे निकालना हाइपोटेन्यूस, अब स्क्वायर है तो इसका क्या लेना पड़ेगा, आपको रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। इज इट क्लियर? तो एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये तो आपका फिर से वही डायरेक्शन वाला डायग्राम है, ठीक है। देख लीजिएगा इसको वापस से, राइट में ईस्ट, और अच्छे तरीके से मैंने बनाया, ये आपको दिमाग में छप जाना चाहिए। अब पाइथागोरस थ्योरम में ये वही थ्योरम वापस से समझाई गई है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ये क्या है, 90 डिग्री है ना, आप एंगल देखो, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस है, वो आपसे हाइपोटेन्यूस पूछ रहा है, तो निकाल लो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्या है आपका, परपेंडिकुलर है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 4 स्क्वायर, कितना आ गया 25। अब आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है तो रूट लेना पड़ेगा 25 का। अब देखो रूट निकालने का तरीका क्या होता है, इसमें अंदर है ना, इसको है ना तोड़ने की कोशिश करो दो में, तो 25 को तोड़ोगे तो 5 इंटू 5। अगर रूट में एक चीज दो बार आती है तो वो बाहर आ जाती है, तो 5 इंटू 5 दो बार है तो रूट से बाहर आ गया 5, तो आपका आंसर क्या आ गया 5। ऐसे समझिए आप, जैसे रूट है आपका, किसी भी चीज का रूट है, मान लो रूट है आपका, जैसे मान लो 48 का रूट है। अब 48 को क्या दो में टूटता है, नहीं 48 तो नहीं टूटता, तो 48 को किस तरीके से तोड़ेंगे हम, 16 इंटू 3 होता है ना। अब 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 4, और 3 अपनी जगह पे आ गया। अब देखो 2 4 है ना आपके अंदर, तो 2 में से एक 4 बाहर आ जाएगा, और रूट में क्या बच गया 3 तो बाहर नहीं आ सकता। और मान लो आपका रूट में होता 64, तो 64 क्या होता है 8 इंटू 8, तो 2 8 है, तो 2 8 में से एक 8 बाहर आ गया, रूट में क्या बच गया 1, तो 1 का रूट तो 1 ही होता था, आंसर क्या आ गया 8। तो रूट में कोशिश करो कि आप दो चीजें ला सको, ठीक है। दो चीजें अगर आपके आ गए तो उसमें से एक को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन यही होता है। तो बेसिकली आप देखो, अब दूसरा क्वेश्चन है जैसे ये वाला आपका, इसमें उसने आपसे निकलवाया हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस निकलवाया, तो आप देखो ये हाइपोटेन्यूस आपको निकालना है, क्या आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का 36 प्लस कितना आ गया 100, तो आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब आपको रूट निकालना है, तो रूट ऑफ 100 को क्या ले सकते हैं 10 इंटू 10, तो रूट में 10 दो बार है तो एक बार बाहर आ गया, तो आंसर आ गया 10। ओके, इज इट क्लियर? तो ये आपका ये रूल है। अब अगला रूल क्या है आपका, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला रूल है। देखो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रूल और डाउनवर्ड का रूल क्या कहता है कि आपको जैसे कोई भी इस तरीके से कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है, कि कोई पर्सन है उसने यहां से शुरू किया, फाइनली वो यहाँ पे, तो आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और कौन से डायरेक्शन में। अब ऐसे तो आप निकाल नहीं पाओगे, तो सीधा सा रूल क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन गिन लो, बैकवर्ड गिन लो, डाउनवर्ड गिन लो, अपवर्ड गिन लो, और इन सबको सिंप्लीफाई करके एक डायग्राम बना लो। कैसे? जैसे आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं बताता हूँ, मान लो आप यहाँ से आपने शुरू किया कहीं जाना, आप यहाँ से आगे तक गए 10 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया, और फिर वापस से आप यहाँ से 10 किलोमीटर से जाने के बाद आपको पता चला कि आप आगे निकल आए, आप 5 किलोमीटर वापस आए। अब अगर आप देखो तो आप कितनी दूर हो अपनी जगह से, 10 किलोमीटर आगे गए, 5 वापस आ गए, तो अल्टीमेटली आप अपनी जगह से कितनी दूर हो, 5 किलोमीटर दूर हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और मान लो ऐसे कोई बंदा यहाँ से 2 किलोमीटर गया, और फिर यहाँ से बैकवर्ड वो चला 3 किलोमीटर, तो अब मैं क्या बोलूंगा, वो अपनी जगह से कितनी दूर है, 1 किलोमीटर पीछे की तरफ। यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन निकालना है, बैकवर्ड निकालना है। ऐसे मान लो कोई ऐसे ऊपर जाता है, मान लो ऊपर की तरफ 1 किलोमीटर गया, और फिर वो उसी पॉइंट से वापस नीचे 2 किलोमीटर आ गया, तो 1 किलोमीटर तक तो यहाँ और 1 किलोमीटर नीचे, यानी वो अपनी जगह से 1 किलोमीटर डाउन है। तो आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो अगर
फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों निकालो, ऐसे डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों निकालो और उनको सिंप्लीफाई करके एक डायग्राम बनाओ। देखो बनाते हैं हम, ये क्वेश्चन है जैसे, ठीक है, इसी को लेते हैं। तो फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ डायरेक्शन, जिस तरफ आपने फेस किया हुआ है उसको फॉरवर्ड मानेंगे, उसके पीछे की तरफ चले गए आप बैकवर्ड, ऊपर जाओगे तो अपवर्ड, नीचे जाओगे डाउनवर्ड। जैसे ये वाला आपका डायग्राम है, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है आपका, किसी भी पर्सन ने यहाँ से ए से चलना शुरू किया, ये ए पॉइंट है, और वो फाइनली इस एच पे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन गिनो सबसे पहले, 20, ये फॉरवर्ड है ना, आगे की तरफ जा रहा है, 20 हो गया। फिर ये 20, इसको फॉरवर्ड मत गिनना, रहे तो नीचे, फिर 20 हो गया, फिर ये 30 हो गया, यानी 20 + 20 + 30, 20 + 20 + 30 कितना हो गया, 70 हो गया फॉरवर्ड। फॉरवर्ड 70 हो गया। अब बैकवर्ड गिन लो, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड के हिसाब से हमें पता चलेगा वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। देखो अब बैकवर्ड गिनो, यहाँ पे कोई बैकवर्ड नहीं है, बैकवर्ड ये है सिर्फ, ये वाला यहाँ के वो पीछे चला ना ऐसे, तो बैकवर्ड कितना है, सिर्फ 40 है, ये देखो। तो अब देखो फॉरवर्ड चला 70 और बैकवर्ड चला 40। अब ये दोनों तो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो फॉरवर्ड 70 चला है, बैकवर्ड 40 चला है, तो अल्टीमेटली वो कितना चला है, फॉरवर्ड में कितना चला है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 30। देखो दोनों का डिफरेंस ले लो, जो जिस डायरेक्शन में ज्यादा चला होगा वो आप अल्टीमेटली आपका रिजल्ट आएगा। तो फॉरवर्ड चल गया 30। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड देख लो, देखो डाउनवर्ड यहाँ कितना आया, 30 आया, ठीक है, फिर यहाँ पे 40 आया, 30 और 40 70, ये देखो डाउनवर्ड कितना आया, 70। अपवर्ड कितना गया है, अगर आप अपवर्ड देखो तो अपवर्ड सिर्फ ये एक बार गया है, ये 30, तो अपवर्ड कितना गया, 30। तो अल्टीमेटली डाउनवर्ड 70, अपवर्ड 30, दोनों का डिफरेंस कितना आया, 40। लेकिन 40 क्या है, वो डाउनवर्ड बढ़ा है कि अपवर्ड बढ़ा है, डाउनवर्ड। तो मैं अगर इसको देखूं तो यहां से ये शुरू करके, यहां से शुरू करके ये फॉरवर्ड में जा रहा है, बैकवर्ड में जा रहा है, फॉरवर्ड में जा रहा है कितना, 30। यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इस तरीके से, ये यहां से शुरू किया और ये फॉरवर्ड में गया आपका 30, ये ए पॉइंट है, ए से शुरू किया। अब ये यहां पॉइंट से अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है, ये डाउनवर्ड कितना आ रहा है, 40, तो फिर डाउनवर्ड 40, तो डाउनवर्ड 40 कहां से आ रहा है, यहां से, ये आपका हो गया 40। तो अब मुझे निकालना है ये वाला डिस्टेंस। आगे बात समझ में, पहले आपका रिड्यूस हो गया ना डायग्राम आपका। अब देखो ये आपका हाइपोटेन्यूज है ना, तो अब तो हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेंगे। अब आप इसमें देखो तो ये डायरेक्शन कौन सा है, आपको मैंने अभी डायरेक्शंस बताया था ना, ऐसे ऐसे करके। इधर वाला डायरेक्शन कौन सा होता था, ये आपका ईस्ट, ये आपका साउथ। तो हमें पता चल गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो हमें क्लियरली पता चल गया। आगे देख लेते हैं, ये देखो जो रिजल्टेंट फिगर बना आपका वो किससे बना, ये ए से शुरू किया, रिजल्टेंट फिगर बना लो। फॉरवर्ड कितना गया है, 30, और डाउनवर्ड कितना है, 40। आपको सारे के सारे रिजल्टेंट फिगर इसी तरीके से बनाने। अब आपको ये निकालना है तो निकाल लो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दिसका स्क्वायर प्लस दिसका स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 900 होता है, ये 1600 होता है। 2500 का आपको रूट निकालना है। तो अगर 2500 का रूट निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे, देखो 2500 को तोड़ लो। 2500 का मतलब क्या है, 25 × 100। अब 25 का तो आपको पता है 5 बाहर आ जाएगा इससे, और 100 से क्या बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, 50। यानी वो जिसने, अगर आप देखो तो, अगर आप इसको देखो तो इसने अपनी जगह से ये कितनी दूरी पे, अभी यहाँ एच पे 50 किलोमीटर अपनी जगह से ये दूरी पे, और डायरेक्शन कौन सा है, डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। इज इट क्लियर। तो ये आपको आना चाहिए ब्रेक करना, ठीक है। ब्रेक करना एक बार आपको आ गया तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही, ये आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी चीज हो, आप किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये है, किसी ने ऐसे शुरू किया, यहाँ से ऐसे गया, 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 और ऐसे है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं दे देता हूँ, ये 5 है, ये 10 है, ये भी 10 है, ये आपका 15 है, ये 10 है, ये आपका 20 है,
ये आपका 15 है, ये आपका 10 है, और ये आपका मान लेते हैं 20 है। अब देखो फॉरवर्ड में कितना गया, 5, 10, 15 हो गया, 15 और 10, 25, 25 और ये 15, 25 और 15 कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, देखो ना, 5 और 10 15, और 10 25, 25 और 15 40, 40 तो फॉरवर्ड जा रहा है, और बैकवर्ड कितना आ रहा है, ये 20, दोनों का डिफरेंस 20, लेकिन बड़ा कौन सा फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड में 20 जाएगा। ये आपका रिजल्टेंट आ गया। अब देखना है अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो अगर आप अपवर्ड डाउनवर्ड देखो तो 10, ठीक है, 10 के बाद ये 20 गया है डाउनवर्ड, ठीक है, 10 और 20 30, और 30 के बाद ये 10, कितना गया टोटल 40, 40 डाउनवर्ड हो गया, और अपवर्ड कितना गया है, ये 15, सिर्फ 15 ही गया अपवर्ड, तो 15 अपवर्ड हो गया। अब दोनों का डिफरेंस 40 25, लेकिन ज़्यादा बड़ा कौन सा, डाउनवर्ड। तो अगर आप बनाओगे तो फॉरवर्ड में जा रहा है क्या, हाँ फॉरवर्ड में 20 जा रहा है, ये ए से शुरू किया, मान लो 20 जा रहा है फॉरवर्ड में, फिर यहाँ से डाउनवर्ड जा रहा है अपवर्ड, डाउनवर्ड जा रहा है 25, ये 25 डाउनवर्ड। ये आपका डायग्राम बन गया, ये आपका निकाल दो बस, क्लियर। तो बेसिकली आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इस तरीके से हम करते हैं सिंप्लीफाई। अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ, ठीक है, तो आपके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।